हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि बच्चों हमने बताया था कि हमने 10th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त नया बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम 10th क्लास के बच्चों को बेसिक से पढ़ा रहे हैं। बच्चों ये बैच आपके लिए कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हमारी ट्रिगोनोमेट्री का एक चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इस चैप्टर को कंप्लीट होते ही हम आपका जो 10th का पहला चैप्टर वहां से स्टार्टिंग कर देंगे। तो बच्चों इसमें हम जैसा कि आपको बता देते हैं कि त्रिकोणमिति जो करा रहे हैं हम बच्चों, उसमें हमारी जो एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति की 8.1 उसे हमने आपके लिए स्टार्ट किया है बच्चों, जिसमें हमारी 3 क्लासेस बच्चों हो चुकी है और ये आज हमारी चौथी क्लास है बच्चों, जिसमें हम आपको कुछ सवाल सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ सवाल हमारे बच्चों हो चुके हैं, पहले 6 सवाल हो चुके हैं, आज 7वें सवाल से आपको स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए बच्चों अपने सेशन के स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से आपको ध्यान से इस चीजों को समझना है, तो जिससे आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो बच्चों पहला सवाल है हमारा, यदि cos थीटा बराबर 7/8, cos थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 क्वेश्चन हमारा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस। ये देखो बच्चों सवाल ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, एक तो इसका आंसर निकालना है और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है बच्चों हमारे, तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो ये बच्चों एक त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें त्रिभुज बना है ABC। इस त्रिभुज में बच्चों दे रखा है उसने एक भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा बच्चों इसमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। वो एक जगह कोण दिया है थीटा, क्या दिया है कोण थीटा। तो ध्यान से देखेंगे, जैसा कि हमने बच्चों आपको पिछली क्लासों में हम आपको सिखा चुके थे कि कोण थीटा के लिए, देखो कोण थीटा के लिए एक त्रिभुज में और बना देता हूं आपको समझाने के लिए। एक त्रिभुज मानी चलिए हमने ये बना दिया, मानी चलिए बच्चों एक त्रिभुज हमारा ये है ABC और इसमें बना देता हूं मान चलो कोण थीटा। यहाँ पर सवाल में केवल एक ट्रायंगल दे रखा है, दूसरा हमने अपनी तरफ से बना दिया है। बच्चे कहेंगे थोड़े कमजोर बच्चे सब त्रिभुज क्या, तो त्रिभुज के बच्चों में आपको बता दूं हम त्रिभुज की बेसिक 2 क्लासेस ले चुके हैं। जिन बच्चों को त्रिभुज का ज्ञान नहीं है वो त्रिभुज की हमारी 2 क्लासेस देखिए, उसमें पूरा कंप्लीट बेसिक आपको सिखाया गया है। फिर आपके ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जो क्लासेस बच्चे हमारी पिछली 2-3 क्लासों को त्रिकोणमिति की लेते आ रहे हैं, अगर वो आज चौथी क्लास लेंगे तो उनके तो समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं बच्चों कोण थीटा बना हुआ है। कौन सा कोण बना हुआ है? थीटा कोण। तो कोण थीटा के लिए बच्चों, कौन से कोण के लिए? कोण थीटा के लिए। कोण थीटा के लिए बच्चों यहाँ देखेंगे आधार होगा हमारा 7 और लंब होगा हमारा 8। अब ये कैसे पहचानते हैं बच्चों? ये हम आपको पिछली क्लासों में सिखा चुके हैं और अब भी मैं क्लियर कर देता हूं ये कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों कोण थीटा हमारा यहाँ बना हुआ है। देखो कोण थीटा बना है बच्चों हमारा, ये कोण थीटा ये बना है और कोण थीटा कहां पर स्थित है? देखो इस वाली भुजा पर, कौन सी मैं जहां मारकर चला रहा हूं वही समझना है। कोण थीटा हमारा इस वाली भुजा पर स्थित है बच्चों। तो जो कोण, ये कोण इस भुजा पर स्थित है तो इसके लिए आधार हो गया 7। बहुत अच्छे समझना है, ये कोण इस भुजा पर स्थित है तो इसके लिए आधार हो गया ये। और मान के चलिए कोण अगर थीटा यहाँ की जगह यहाँ कर दिया जाए, यहाँ कर दिया हमने, तो यहाँ लिखा है 8 और यहाँ लिखा है बच्चों 7। तो अब ये जो कोण है ये कोण इस भुजा पर स्थित है, ये कोण इस भुजा पर स्थित है तो आधार हो गया ये। यानी कोण जिस भुजा पर स्थित होता है वही उसका आधार होता है। कोण जिस भुजा पर स्थित होता है, कोण जिस भुजा पर स्थित है वही उसका आधार है। दूसरी वाली साइड हो जाती है, जैसे आधार ये हो गया तो लंब बच्चों ये हो गया। अगर इसमें आधार ये हो गया तो लंब ये हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चा? तो यहाँ पर कोण जिस भुजा पर रखा है वही भुजा तुम्हारी आधार है। कोण जिस भुजा पर रखा है वही भुजा तुम्हारी आधार है। तो आधार बच्चों हमारा 7 और लंब हमारा 8। क्या नहीं है हमारे पास? कर्ण नहीं है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण को के से का आ रहा है तो के, आ रहा है तो ए, ला आ रहा है तो एन, ऐसे पहचानना सीखो।
कर्ण को के स्क्वायर, आधार को ए स्क्वायर, लंब को एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है बच्चों हमारा, आधार है हमारा 7, 7 का स्क्वायर, लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करिए कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना है 64, जोड़िए ना बच्चों 3 या 113 हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर 113। तो कर्ण बराबर जब भी अंडर रूट का चिन्ह हटाएंगे बच्चों, तो जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा, जब भी स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट का चिन्ह लग गया। अब फटाफट अपने क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। बेसिक हमने पहले ही क्लियर कर दिया है, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों को बेसिक की दिक्कत है वो हमें बोलो कमेंट में, हम आपके लिए एक अलग से डाउट सेशन चलाएंगे। तो क्वेश्चन बच्चों हमारा पहला ये है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। एक में अगर प्लस कर रहे हैं और एक में उन्हीं चीजों को माइनस कर रहे हैं हम, तो एक बार होता है बच्चों a का स्क्वायर और एक बार होता है b का स्क्वायर, माइनस बीच में माइनस। ध्यान से देखिए, एक बार हम a का स्क्वायर कर देंगे और एक बार हम कर देंगे b का स्क्वायर और बीच में माइनस लगा देंगे। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसी के आधार पर देखो यहाँ पर क्या है, a b b एक जैसा, ऐसे ही यहाँ पर एक साइन थीटा सेम है, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, बस अंतर ये है यहाँ a की जगह 1 b की जगह साइन थीटा, a की जगह 1 b की जगह साइन थीटा। तो लिखिए यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर देखो एक cos थीटा, यहाँ पर भी a की जगह 1 b की जगह cos थीटा, a की जगह 1 b की जगह cos थीटा। तो यहाँ पर बच्चों लिखते जाइए। सबसे पहले क्या लिखा हमने, एक जैसे हुआ हमारे, तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले a की जगह 1 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, b की जगह साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, साइन थीटा का स्क्वायर करो बटे, अब क्या करना है तुम्हें, a की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, b की जगह क्या है cos, तो cos थीटा का स्क्वायर। ये चीज देखो क्लियर होनी चाहिए आपको। क्या लिखा हमने, a का स्क्वायर, a b b, तो सबसे पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर एक साइन, तो सबसे पहले a का स्क्वायर फिर साइन का स्क्वायर। ऐसे ही एक तो 1 का स्क्वायर, cos का स्क्वायर, बीच में माइनस। क्लियर। यहाँ लिखते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे हम रफ कर देते हैं बच्चों, इसे रफ करिए, इसे आपको रफ कर देना है। इसे बच्चों रफ करने के बाद इसे क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस साइन की जगह क्या है बच्चों, देखो साइन बराबर होता है बच्चों हमारा लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण स्क्वायर लगा दीजिए बटे 1 माइनस कॉस की जगह क्या होता है बच्चों, ये हम पीछे सिखा चुके हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब आगे लिखिए 1 माइनस, लंब देख के लिखो, लंब कितना है हमारा, लंब है 8, तो 8, कर्ण कितना है, कर्ण है 113, तो 113 स्क्वायर करना है, स्क्वायर करो बटे 1 माइनस आधार कितना है देख के लिखो, आधार है हमारा 7, तो 7 बटे कर्ण कितना है हमारा अंडर रूट 113,
तो अंडर रूट 113 स्क्वायर लगाए, स्क्वायर करो। अब क्या करना है तुम्हें, फुल करिए इसे सोल्व। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे। जब भी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं बच्चों अंडर रूट हट जाएगा। 1 माइनस 7 का स्क्वायर करिए 49, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। ध्यान से देखो 1 8 8 64, अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट हट गया 113, 1 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट का स्क्वायर किया अंडर रूट हट गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एक तरफ भिन्न है दूसरी तरफ भिन्न नहीं, बटे में 1 मान लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई 113 एकम 113 माइनस 64 एकम 64 बटे 113, भिन्न तो आती होंगी 113 एकम 113 माइनस 49 बटे 113। अब देखेंगे बच्चों 113 113 हमारे कैसे है, कट गए तो क्या बचा, यहां सॉल्व करिए इसे, यहां कर देते हैं 113 में से 64 हटाइए, कितने बचे 9 और यहां पर कितना बचा 4 49 बटे 113 में से 49 उठाइए 4 और यहाँ 64 49 बटे 64। बच्चों ये हमारा आंसर निकला 49 बटे 64, ये हमारा पहला आंसर निकला। अब दूसरा आंसर निकालते हैं, तो दूसरा आंसर करने के लिए इसे थोड़ा सा रफ करते हैं। चलिए बच्चों हम पहले क्वेश्चन का अब एक पार्ट कर चुके हैं, दूसरा भाग हमें करना है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में बच्चों क्या है कि दूसरे क्वेश्चन का कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉट बराबर होता है बच्चों हमारा आधार बट्टे लंब, क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है हमारा 7, लंब कितना हमारा 8, तो लंब लिखा बच्चों हमने 8, 7 बट्टे 8 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 49, 7 7 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64। तो इस तरीके से अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले का एक्सरसाइज 8.1 का जो 7 क्वेश्चन था उसका पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा भी हो गया। अब बच्चों हमारी ये त्रिकोणमिति की जो पहली एक्सरसाइज थी वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस एक्सरसाइज में बच्चों तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना है कि सर हमारे ये चीजें समझ में आई, जिससे हम उसे आपको दोबारा से समझाएंगे। अब बच्चों हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 8.2, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2, उसका पहला सवाल समझते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, इसमें पहला नंबर है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 प्लस cos 60। तो बच्चों इस सवाल को समझाने से पहले एक बात हम आपको बता देते हैं कि हम ये देखो त्रिकोणमिति की सारणी होती है टेबल, त्रिकोणमिति की टेबल होती है। तो त्रिकोणमिति में जो टेबल होती है उसकी हम आपको एक क्लास पहले ही दे चुकी है, तो आप हमारे चैनल पर देखिए वीडियो में, उसमें अब आपकी त्रिकोणमिति की जो टेबल बनाने की जो पूरी किस तरीके से sin 60 का मान निकाला जाता है, किस तरीके से cos 30 का मान निकाला जाता है, किस तरीके से sin 30 का मान निकाला जाता है, किस तरीके से cos 60 का मान निकाला जाता है, ये पूरा डिटेल हम उस त्रिकोणमिति सारणी में टेबल में समझा चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो पूरी प्ले लिस्ट है उसमें डली होगी ये वीडियो, तो आपको पहले उसे अच्छे से समझना है, फिर इससे हम सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए बच्चों जो बच्चे उसको देख चुके हैं त्रिकोणमिति टेबल को हमारी को, तो उनके अच्छा समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं देखा वो पहले उसे देखें फिर इसे समझेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों इसमें देखेंगे क्या दे रखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 का मान होता है बच्चों त्रिकोणमिति जो टेबल होती है उसमें sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। फिर यहाँ कोई चीज नहीं है गुणा लगाया, cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। ऐसे ही टेबल में देखोगे sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। गुणा का चिन्ह लगाया, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करेंगे √3 का गुणा करेंगे। जब भी अंडर वाली संख्या होगा, देखो अंडर की संख्या 3 गुणा √3, इनका गुणा करेंगे तो अंडर हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 3, तो सिर्फ रह गया 3, 2 दूनी 4, 1 का 1 में गुणा 1, 2 दूनी 4, 3 और 1 कितने हुए 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1, तो हमारा बच्चों आंसर निकला 1। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन 8.2 का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। इसमें अभी 4
कुल मिला के बच्चों पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो पहला हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति हमारी टेबल की वीडियो नहीं देखी है, त्रिकोणमिति टेबल किस तरीके से बनाते हैं बहुत अच्छे से बच्चों उसमें डिटेल में आपको समझाया गया है। जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है तो उसे हमारी चैनल पर विजिट करके आप उसे अच्छे से देख सकते हो बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों अगर हमारी आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बच्चों। जो नए बच्चे हैं बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं या बच्चों आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि सर हमारी ये चीजें क्लियर नहीं हुई, तो उन चीजों को और डिटेल में हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है बच्चों। तो और भी आप अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा बताइए कि ये जो बैच है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको डिटेल जो 10th का मैथ है अच्छे से सिखाया जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।